अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं कि सर रशीद की वीडियो कब आएगी। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, काफ़ी अर्सा हो गया है, 2-3 मंथ से ज़्यादा हुआ होगा। और उसका कोर्स भी काफ़ी कैंडिडेट लिया था। ये प्योरली फीमेल्स के लिए है और काफ़ी पीएचडी जीएसटी पूछ रही हैं कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, करें या ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हम पीएचडी जीएसटी हैं। मैं आपको बता चलूं कि पीएचडी जीएसटी बीपीएस 14 है और ईसीटी का बीपीएस 15 स्केल है, एक स्केल ज़्यादा है, तो इसके पास प्रिविलेजेस अलग हैं। तो आप अगर एक स्केल भी हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप ईसीटी बने, ये प्योरली ईसीटी मतलब फीमेल्स के लिए ही है, उनका अपना कंपटीशन होगा। जीएसटी वगैरह आपको पता है कि मल्टीपल कंपटीशन होता है। तो मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ, वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा एएसआई के हम जूम लाइव क्लासेस चला रहे हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये लेटर सर्कुलेट कर रहा है, सेक्रेटरी लॉ को लिखा गया है। ये वैकेंसीज पोजीशन के बारे में है। स्पेशली इसमें हम नीचे पढ़ते हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम एडवर्टाइज करेंगे ईसीटी की, जो पहले मैंने आपको बताया था, जिसका काफ़ी बच्चों ने कोर्स भी लिया है। और इसमें काफ़ी कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये अप्रूवल कैबिनेट से ली थी, 2019 में ली थी। और 1 से लेकर 15 तक की जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ईसीटी और मॉनिटरिंग असिस्टेंस की। मैं आपको ईसीटी के बारे में बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि ये सखर आईबी के थ्रू हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो ये अभी अभी लेटर आया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनकी जो है रिक्वायरमेंट, ये आपको एक नज़र आएगी। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईसीटी का है। ये पहले पहले एडवर्टाइजमेंट जो आई थी ना ईसीटी की, वो ये थी। इसमें ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी और काफ़ी कैंडिडेट ने कोर्स भी लिया है। अब इसमें इन्होंने जो पहले 2020 में जो आई थी ना, उसमें इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन के साथ आपकी ईसीटी का डिप्लोमा हो, या ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो, या इंटरमीडिएट के साथ बीएड 4 ईयर हो, और इंटरमीडिएट के साथ एडीई हो, या ग्रेजुएशन के साथ ईसीटी हो। उसके बाद एक ये लेटर है, इसमें अगर देखा जाए ना, तो इसमें इन्होंने सिंपल लिखा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और 14 ईयर्स आपकी एजुकेशन सिंपल होनी चाहिए, ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट डिग्री 14 ईयर्स एजुकेशन, और 50% उसमें हो। ये वाला जो पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे अगर इस लेटर को देखा जाए तो ये उसी लेटर को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई। इसमें भी ग्रेजुएशन हो 60% लिखा है, और ईसीटी का सर्टिफिकेट हो, या ग्रेजुएशन हो 60% आपका और उसके साथ नीचे बीएड हो, वो भी 60% कह रहे हैं, या इंटरमीडिएट हो 60% और उसके साथ बीएड ऑनर्स हो आपका। इंटरमीडिएट के साथ बीएड ऑनर्स मीन्स 4 ईयर डिग्री हो। या कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ फर्दर नीचे वाला पेज अवेलेबल नहीं है। ये लेटर है बेसिकली, ये सर्कुलेट कर रहा है। तो इसमें आपकी जो वैकेंसीज आएंगी ना ईसीटी की, 15 स्केल की अर्ली चाइल्ड, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, ये बात नोट कर लें। बाकी मॉनिटरिंग असिस्टेंट की अभी अपडेट नहीं मिली, वो जैसे मिलेगी आपको बताऊंगा। ईसीटी का कोर्स काफ़ी कैंडिडेट ने लिया है, आप भी ले सकते हैं। एक्सेस आपको दी जाएगी, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं अभी से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम कम होगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये जॉब ज़रूर आएंगी। आज आपको पता है कि ये कल निकला है लेटर 12/9 को, और आज ये रिवील हुआ है, आज 13 तारीख है। ठीक हो गया। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है, जिसको कोर्स चाहिए, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने देख लिया, तो ये वाली जॉब्स हैं। अब देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कब आती है। ये कल लेटर इशू हुआ है और सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। जो जो सीरियस कैंडिडेट हैं एएसआई का कोर्स ले सकते हैं, आराम से बैठ के तैयारी करें। पूरा कोर्स है, आपको जीके का पार्ट चाहिए, एसए का पार्ट चाहिए, सिंधी चाहिए, उर्दू चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे पास मिलेंगी। मैंने सीएसएस में एसए पास किया हुआ है और उसके अलावा पीसीएस में पास किया है, और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 18 ग्रेड में मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। एएसआई की टेस्ट मैंने खुद पास की हुई है। लेक्चरर की तो मैंने 4 दफ़ा पास की है, 3 दफ़ा इंटरव्यू में रह गया हूँ। जो रियलिटी होती है आपको मैं बताता हूँ। पीसीएस में भी मैंने एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था पीसीएस में, बाकी सारे सब्जेक्ट पास किए थे। तो जो जो सीरियस कैंडिडेट है, बिल्कुल एएसआई का ऐसे बिल्कुल आसान है। जो जो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, उसी में से ऐसे आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।